हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मूवी कारवा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2022 में आई शानदार फैंटेसी एंड थ्रिलर मूवी थैंक गॉड को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 90% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है और IMDb में इसकी रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, इस मूवी में आपको लीड रोल में अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और नकुलप्रीत सिंह देखने को मिलेंगे। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक इगोइस्टिक पर्सन का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और वो हेवन में पहुंच जाता है और हेवन में चित्रगुप्त उस बंदे के साथ एक गेम खेलते हैं और अगर वह बंदा वो गेम जीत पाएगा तभी वह दोबारा वापस पृथ्वी पर जा सकता है। क्या वो बंदा इस गेम को जीत पाता है? तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा। और दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो फ्रेंड्स, लेट्स गो फॉर एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की स्टार्ट में हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जिसका नाम अयान होता है, जो 6 साल पहले मतलब 2016 में रियल एस्टेट के क्षेत्र में बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहा था। वो डेली मॉर्निंग टू इवनिंग करोड़ों रुपए में डील करता था। फिर भी वह पैसे का बहुत ही लालची था। 80% ब्लैक में और 20% व्हाइट में ही वह डील करता था। फिर एक दिन दिखाया जाता है कि मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी लागू करते हुए 1000 और 500 के नोट को बैन कर दिया होता है, जो कि आप सभी जानते हैं। पर ऐसा होने के बाद अयान करोड़ों के कर्ज में आ जाता है। अब अयान के पास इस कर्ज से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही चांस होता है, जो कि होता है अपने घर को बेचना। और जिस घर में पहले वह रह रहा था उसी घर को वह ब्रोकर बनके खुद ही बेचने लग जाता है। अब मूवी शिफ्ट हो जाती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे अयान पियानो की धुन में खोए हुए अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रहा होता है और कुछ हैप्पी मोमेंट्स को याद करके खुश हो रहा होता है। तभी उसके घर को लेने के लिए कस्टमर आते हैं और उन कस्टमर को उनका घर पसंद भी आ जाता है। पर वे अयान से कहते हैं कि उसको रेट कम कराना पड़ेगा, तभी वे अयान को ब्रोकरेज का 5% देंगे। यह सुनकर अयान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह सामने खड़ी एक कार को तोड़ने फोड़ने लगता है। पर जब अयान को यह रियलाइज होता है कि यह कार उसकी नहीं बल्कि किसी और की है, तब वह रुकता है। लेकिन उससे पहले ही कार का ऑनर पुलिस कंप्लेंट कर चुका होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर जूही आर्यन को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। तब हमें पता चलता है कि दरअसल पुलिस ऑफिसर जूही ही अयान की वाइफ है। साथ ही अयान की एक बेटी भी है जिसका नाम पीहू है। अयान के बारे में हमें और पता चलता है कि इसे बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है। तभी मूवी नेक्स्ट सीन में शिफ्ट हो जाती है, जहां दिखाया जाता है कि अयान के घर में सब साथ में मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी अयान के जीजू एक घर का जिक्र करते हैं जिस घर की वजह से अयान की बहन अपने आप को दोषी मानती थी। जब जूही उनसे पूछती है तब उन्हें पता चलता है कि दिवाली की रात उस घर में आग लग गई थी और आग लगने के कारण उसके फादर के पुश्तों की निशानी उसी आग में जल गई थी और यही वो वजह थी जिसके कारण अयान के फादर अयान की दीदी को मरते दम तक माफ नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट डे अयान अपनी बेटी और वाइफ के लिए बेटी के बर्थडे के दिन एक गिफ्ट लेने के लिए जाता है। दरअसल पीहू को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए था, उसे तो बस अपने फादर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि अयान अपनी फैमिली को टाइम बिल्कुल भी नहीं देता था। पर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि अयान के पास टाइम नहीं होता है, इसलिए वह गुस्सा हो जाता है और वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसे हर ट्यूसडे मंदिर जाना होता था। तभी जूही अयान से कहती है कि आज शाम को पीहू की बर्थडे पार्टी है और उसे शाम को जल्दी आ जाना चाहिए। अयान जब मंदिर आता है तो उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो पिछले 4 दिन से भूखी होती है। उस बूढ़ी औरत के साथ एक बच्चा भी था। वो अयान से कुछ हेल्प मांगती है, लेकिन अयान को हनुमान जी के सिवा कुछ भी नहीं दिखता था। वह बुढ़िया से कहता है कि वह भी बुढ़िया की तरह ही भिखारी बनने वाला है और कुछ दिनों में ही वह बुढ़िया के बगल में ही बैठने वाला है। और इतना कहकर वह हनुमान जी को डबल वैरायटी के लड्डू खिलाने लगता है। अयान हनुमान जी से कहता है कि हे हनुमान जी, आप मेरा घर सेल करा दो तो मैं इस बार आपको 5 वैरायटी के लड्डू लेकर आऊंगा। तब मूवी नेक्स्ट सीन में शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक कपल जो कि अयान के घर को देखने आया हुआ है, वह अयान के घर को पसंद करता है और खरीदने के लिए तैयार भी हो जाता है। वे अयान से कहते हैं कि इस घर को वे अपने अडॉप्टेड बेटे चीकू के लिए लेना चाहते हैं, जिसे सुनकर अयान बहुत खुश हो जाता है। वो घर के पेपर कार से लेने जाता है, तभी उसे चीकू मिल जाता है, जिसे अयान बता देता है कि वो अडॉप्टेड है। और ये बात सुनकर चीकू चीखने लगता है और जिसकी आवाज को बंद रखने के लिए अयान चीकू को बाथरूम में बंद कर देता है और उन कपल्स के पास आकर पेपर पर साइन करने के लिए कहता है।
जैसे वो आदमी पेपर पर साइन कर रहा होता है तभी चीकू बाथरूम की विंडो से निकलकर बाहर आ जाता है और अपने पेरेंट्स से पूछता है कि क्या मैं अडॉप्टेड हूँ। साथ ही वह अयान की बुराई भी करता है कि कैसे उसने उसे बाथरूम में बंद कर दिया था। बच्चे की यह बात सुनकर कपल गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं और इस तरह उसका घर फिर से सेल नहीं हो पाता है। तभी उसके पास निधि की कॉल आती है जो कहती है कि लोग आपको पागल समझ रहे हैं और अगर घर नहीं बिका तो आपकी कार भी चली जाएगी, लेकिन साथ में यह भी कहती है कि एक पार्टी शाम को 6 बजे उसके पास आएगी। अब अयान कार ड्राइव कर रहा होता है और फोन में अपनी वाइफ से मना करता है कि वह पीहू के फंक्शन में नहीं आ पाएगा। ये बात सुनकर जूही हर्ट हो जाती है और अचानक से अयान का एक्सीडेंट हो जाता है। अब अयान की बॉडी तो धरती पर होती है जिसका डॉक्टर इलाज कर रहे होते हैं, पर उसकी आत्मा हेवन में देवदूतों के पास चली जाती है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अजय देवगन की, जिसे यहाँ पे सीजी के नाम पे इंट्रोड्यूस कराया गया है और सीजी यानी कि चित्रगुप्त। अब अयान चित्रगुप्त और वहाँ की अप्सराओं को देखकर काफी हैरान हो जाता है। साथ ही वहाँ देवदूत के ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जिनका लेखा जोखा हो चुका होता है। अब चित्रगुप्त अयान को बताते हैं कि उसका इलाज चल रहा है, ना ही वह जिंदा है ना ही वह मरा हुआ है, लेकिन जिंदगी उसे तभी मिलेगी जब वह चित्रगुप्त के द्वारा दिए गए टास्क को कंप्लीट कर लेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि अयान के बगल में 2 बॉक्स होते हैं जिसमें एक पाप का और दूसरा पुण्य का होता है। अगर उसने टास्क कंप्लीट किया और पास हो गया तब वहाँ के लोग सफ़ेद बॉल को उसके पुण्य वाले गड्ढे में डालेंगे, पर अगर उसने गलती की और वह हार गया तो उसके दूसरी तरफ वाले बॉक्स में मतलब पाप के गड्ढे में वो लोग ब्लैक बॉल को डालेंगे। और जब ये बॉक्स भर जाएगा और जब सफ़ेद बॉल नीचे गिरेगी तब अयान को लाइफ मिलेगी, और लेकिन अगर ब्लैक बॉल नीचे गिरी तो उसे नर्क में जगह मिलेगी। अब अयान चित्रगुप्त से यह कहता है कि वह कोई गेम नहीं खेलने वाला है, और ये बात सुनकर देवदूत को गुस्सा आ जाता है और वे अयान को आग में जलाने लगते हैं, जिससे अयान डर जाता है और कहता है कि वह यह गेम जरूर खेलेगा। अब चित्रगुप्त अयान से कहते हैं कि उसे गुस्सा बहुत आता है जो कि इसकी डीमेरिट है। उसकी इस वीकनेस को ख़त्म करने के लिए चित्रगुप्त उसे कहता है कि वह ऐसा महसूस करे कि वह एक अच्छी जगह पर है। अयान ऐसा ही करता है और उसे उसकी फैमिली नजर आती है जिसमें उसकी वाइफ और बेटी थी। यह देखकर अयान बहुत खुश हो जाता है। तभी अयान एक लिफ्ट में जाता है जहाँ उसे एक मोटा बंदा मिलता है जो अयान को इरिटेट करने लगता है, और अयान उसकी कॉलर पकड़कर उसे पंच कर देता है, लेकिन वो देवदूत अयान को अपनी दुनिया में ले आता है जहाँ वो पंच चित्रगुप्त के फेस में लगता है और जिसे देखकर अयान डर जाता है और माफी मांगने लगता है, लेकिन देवदूत उसे इस टास्क में फेल कर देते हैं और ब्लैक बॉल उसके पाप के बॉक्स में फेंकी जाने लगती है, जिससे अयान का आधा बॉक्स भर जाता है। फिर चित्रगुप्त उसे याद दिलाते हैं कि कैसे वो अपने फादर के क्वेश्चन पेपर सिर्फ 2000 के लिए लीक करता था, और जिस लड़के को वह पेपर देता था वह आज डॉक्टर बन गया है और वही लड़का आज अयान का ऑपरेशन करने वाला है, लेकिन वह खुद इतना डरपोक डॉक्टर था कि ऑपरेशन के पहले ही बेहोश हो जाता था, जिसकी यह हालत देखकर अयान खुद को बचाने के लिए देवदूत से प्रे करने लगता है। उसके बाद चित्रगुप्त अयान से एक घर को बेचने की बात करते हैं। वो घर बिक नहीं रहा होता है, फिर वो एक नंबर लगाकर अयान को दे देते हैं और कहते हैं कि अगर उसने यह घर की डील करा दी तो तुम्हारा पुण्य का गड्ढा भर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है और अयान डील नहीं कर पाता है, जिससे व्हाइट बॉल की जगह ब्लैक बॉल से उसका बॉक्स भरना शुरू हो जाता है। क्योंकि कुछ साल पहले एक कपल्स ने अयान से बहुत रिक्वेस्ट किया था उसका घर लेने के लिए, पर अयान ने उसे कहा था कि उसे प्रॉफिट से मतलब है, पुण्य से नहीं। मतलब यहाँ पर भी अयान का लालच उसे पाप की तरफ ले जा रहा था। अब क्योंकि चित्रगुप्त अयान को गुस्सा देखना चाहते थे, इसलिए वह अयान को एक जोक बार बार सुनाते हैं, जिस पर अयान को तो एक बार हंसी आ जाती है, लेकिन चित्रगुप्त उसे एक ही जोक 3 बार सुनाते हैं और तब उसे गुस्सा आने लगता है। फिर चित्रगुप्त उससे कहते हैं कि जब तुम एक जोक पर 3 बार हंस नहीं सकते तो एक ही गम पर बार बार रोते क्यों हो। और यह एक बहुत ही सही वाक्य है। अब चित्रगुप्त उसका एक टेस्ट लेते हैं जिसमें वह अपनी बीबी की क्राइम ब्रांच में सिलेक्शन की वजह से चिढ़ रहा होता है, क्योंकि अयान का सिलेक्शन पुलिस में नहीं हो पाया था और उसकी वाइफ का सिलेक्शन क्राइम ब्रांच में हो गया था, और इसी तरह अयान इसमें भी फेल हो चुका होता है।
और ब्लैक बॉल से पाप का गड्ढा फिर भर जाता है। अब चित्रगुप्त उसका एक और टेस्ट लेते हैं सिंघम बनकर, जो कि अयान की चाहत पर ही बनाया गया था। इस टेस्ट में अयान को एक पुलिस ऑफिसर बनाया गया था और जब इस टेस्ट में अयान पुलिस स्टेशन में जाता है तब वो देखता है कि एक क्रिमिनल उसके एक पुलिस ऑफिसर को मारने वाला है, जिसे अब अयान को बचाना था। और इसके लिए अयान उस क्रिमिनल पर बुलेट फायर करने लगता है, पर निशाना सही नहीं होने की वजह से उसकी यह बुलेट उसके साथ वाले पुलिस वाले को ही लग जाती है और इस तरह से इस टास्क में भी अयान फेल हो जाता है। अब चित्रगुप्त उसे उसके वाइफ की बहादुरी बताते हैं कि ऐसे टफ सिचुएशन में तुम्हारी वाइफ ने कैसे हैंडल किया था, वो देखो। सेम कंडीशन में वो भी फंसी होती है, लेकिन जो ही उस क्रिमिनल से बात करके उसकी चोरी करने की वजह पूछती है, जिससे उसे उस चोर से पता चलता है कि उस चोर के बेटे के दिल में सुराग था, जिसके इलाज के लिए उसे चोरी करनी पड़ी। अब जूही उसकी हेल्प करती है, लोग पैसे देते हैं और उसका बेटा बच जाता है और जूही उस पर केस भी नहीं करती है। अब इस तरह हारने से अयान का पाप वाला बॉक्स 90% तक भर चुका होता है। तभी देवदूत के पास हनुमान जी का फोन आता है कि हनुमान जी को अयान ने धरती पर 2 वैरायटी के लड्डू ठूस ठूस कर खिलाए हैं, जिसका वो अयान से बदला लेना चाहते हैं। पर चित्रगुप्त इसके लिए मना करते हैं और उसका बदला खुद ही लेते हैं, जिसमें सेम वैसे अयान को भी खिलाया जाता है जैसा उसने हनुमान जी को धरती पर खिलाया था। इसके बाद चित्रगुप्त अयान से कहते हैं कि वो लोग भगवान को तो बहुत मानते हैं पर भगवान की बात नहीं मानते, जो कि एकदम सही बात होती है। इसके बाद चित्रगुप्त अयान को याद दिलाते हैं उस बुढ़िया के बारे में जो मंदिर के बाहर 4 दिनों से भूखी थी और उसी भूख ने उसकी जान भी ले ली। लोग भगवान को पैसे देते हैं लेकिन उसे नहीं देते जिसे इसकी सख्त जरूरत होती है। हनुमान जी को लड्डू खिलाने के बजाय अगर अयान ने उस बुढ़िया को लड्डू खिलाए होते तो शायद आज वह जिंदा होती। और उस दिन अयान का एक्सीडेंट भी उसी की वजह से ही होता है, क्योंकि उस बुढ़िया की शव यात्रा की वजह से रोड जाम हुआ, जिस वजह से कैब ड्राइवर की बुकिंग कैंसिल हुई। इंतजार कर रही बेटी रोड की तरफ भागी और उसे बचाने में एक बाइकर अपनी बाइक साइड की तरफ लेकर गया और जिसकी वजह से दूसरी कार की टक्कर हुई अयान की कार से और वो पहुंच गया चित्रगुप्त के पास। तो इस तरह अयान की एक्सीडेंट की वजह वह बुढ़िया बनी। अब अयान के पाप का गड्ढा लगभग 98% भर चुका होता है और पुण्य वाला बॉक्स अभी तक खाली था, इसलिए चित्रगुप्त अयान को एक लाइफलाइन यूज करने के लिए देते हैं। और 5th टास्क शुरू होता है, जहां पर हम अयान की माँ को देखते हैं जो आम की गुठलियां खा रही होती है, लेकिन अयान को मैंगो के स्लाइसेस मिल रहे थे। हालांकि गुठली अयान की माँ को भी पसंद नहीं होते हैं, लेकिन अयान अपनी माँ को इस तरह से खाता देखकर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। तभी चित्रगुप्त उसे एक लाइफलाइन देते हैं जिसमें वह संभलता है और तभी उसे मिल जाती है अपनी माँ की एक डायरी, जिसमें अयान के बचपन से लेकर बड़े तक की सारी दास्तान लिखी हुई होती है, जिसे पढ़कर अयान अपनी माँ के साथ बैठकर गुठलियां खाने लगता है और अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, जिससे खुश होकर चित्रगुप्त क्लैपिंग करते हैं और पुण्य का गड्ढा भर देते हैं। अब उसका 6th टेस्ट शुरू होता है, जिसमें अयान की वासना का टेस्ट होना था, जिसमें उसे वासना के पास जाकर एक योगी की तरह बिना कुछ किए वापस आना था। पर इस टेस्ट में नूरा फतेह को देखकर अयान फिसल जाता है और उसके साथ बेड तक पहुंच जाता है। पर बगल में चित्रगुप्त को देखकर यह बात जोर से चिल्लाने लगता है कि पराई स्त्री माँ बहन होती है। और जब नोरा खुद को बहन बनते देखती है तो तुरंत अयान को वहां से भेज देती है। अब चित्रगुप्त अयान का यह सब्र देखकर उसके पुण्य का गड्ढा भर देते। अब चित्रगुप्त अयान से थोड़ा झूठ बोलते हैं और उसे हॉस्पिटल में डेड दिखाते हैं, जिसे देखकर अयान काफी डर जाता है, जिस डर को चित्रगुप्त देखना चाहते थे। और उस पर अयान कहता है कि आपके इस छोटे से झूठ ने हमें कैसे दुख दिया, ये आप सोच भी नहीं सकते। जिस बात पर चित्रगुप्त अयान को उसकी बहन से बोला गया झूठ याद दिलाते हैं। दरअसल 1999 में उस घर में आग अयान के रॉकेट की वजह से लगी थी दिवाली की रात में, लेकिन अयान ने नाम लगाया अपनी बहन का, और जिस पर उसके फादर अयान की बहन से मरते दम तक बात नहीं किए। और उस माफी के लिए अयान की बहन आज भी हर रात रोकर ही सोती है। अब चित्रगुप्त अयान से कहते हैं कि अब यह उसका आखिरी काम है जिसमें उसे अपनी बहन को यह सब कुछ सच सच बताना होगा, लेकिन अयान डर रहा होता है और चित्रगुप्त के समझाने से उसमें हिम्मत आ जाती है। साथ ही अयान के फादर भी उससे वहां पर मिलते हैं और उसे जोर से एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि उसकी वजह से ही वह अपनी बेटी के लिए इतने बुरे बने। उसके बाद अयान अपनी सिस्टर के पास जाता है और उसे सब कुछ सच बता देता है, जिस पर वह बहुत रोती है। साथ ही वह उसे यह भी बताता है कि पापा ने तुम्हें माफ कर दिया है
जिस पर वह खुश हो जाती है। अब इसके बाद अयान का पुण्य वाला बॉक्स व्हाइट बॉल से भर जाता है और एक व्हाइट बॉल नीचे गिर जाती है, जिससे अयान बहुत खुश होता है। तभी चित्रगुप्त अयान को गिफ्ट के तौर पर 18 करोड़ रुपए का एक चेक देते हैं, जो कि उसका घर बिकवा दिए होते हैं, जिसे अयान पिछले 6 महीनों से नहीं बेच पा रहा था। अब चित्रगुप्त कहते हैं कि पुण्य के फायदे बहुत हैं, जिससे कि अयान बहुत खुश होता है और कहता है कि अब वह सारी उम्र पुण्य ही करेगा। उसके बाद चित्रगुप्त कहते हैं कि क्यों ना पुण्य की शुरुआत यहीं से करो और अगले कंटेस्टेंट के लिए अपनी व्हाइट बॉल उसे दे दो, जिस पर अयान राजी नहीं होता है, जिस पर चित्रगुप्त भी ज्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं, क्योंकि अयान ने ईमानदारी से गेम जीता होता है। अब चित्रगुप्त अयान से हाथ मिलाते हैं, तभी अयान की बाहों पर उन्हें नूरा का नाम लिखे हुए मिलता है, जिसका मतलब कि पहले तो उसने नूरा के साथ कुछ नहीं किया था, लेकिन बाद में उसका करने का इरादा था। यह देखकर चित्रगुप्त अयान की सारी व्हाइट बॉल ले लेते हैं और उसके बाद वे दोनों बॉक्स में ब्लैक बॉल भरने लगते हैं, जिस पर अयान रोने लगता है और कहने लगता है कि उसके सिवा उसकी फैमिली में कोई और नहीं है, जिस पर चित्रगुप्त कहते हैं कि अपनी फैमिली के लिए तो तुम खुद भी नहीं हो, तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ टाइम बिताने के लिए भी तरसती है। और यहीं पर अयान को एहसास होता है कि उसकी बेटी और उसकी वाइफ उनसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। चित्रगुप्त अयान को यह भी बताते हैं कि कल तुम्हारे बैंक वाले तुम्हारी गाड़ी ले जाने वाले थे, इसलिए तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे लिए गाड़ी ली और वह तुम्हें बताने के लिए उस कार से आ रही थी। उसने तुम्हें रास्ते में कॉल भी किया था, पर तुमने उससे बात ही नहीं की, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट तुम्हारी ही गाड़ी से हो गया। तुम्हारी बेटी और वाइफ दोनों ही इस टाइम हॉस्पिटल में हैं और नेक्स्ट कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी वाइफ ही, और जिसके लिए ही तुमसे एक व्हाइट बॉल मांगी गई थी। अब अयान यह सुनकर रोने लगता है कि मैं जूही को अपनी सारी व्हाइट बॉल दे दूंगा, लेकिन चित्रगुप्त इनकार कर देते हैं। और नेक्स्ट सीन में अयान हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां उन्हें एक लेडी कॉल करती है और कहती है कि 18 करोड़ में आपका घर बिका है, जो कि काफी खुशी की बात है। और 18 करोड़ का चेक अयान के पैकेट से निकलता है।